सॉरी बहू। हाँ पापा, ठीक है पापा। हाँ हाँ, अच्छा पापा, ठीक है, मैं बता दूंगी। बस ठीक है, आप आ जाओ। ठीक है, नमस्ते पापा। क्या बात है दीदी, पापा से बात हो रही थी? हाँ पूजा, पापा से बात हो रही थी। क्या बात है दीदी, बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ पूजा, मेरे मम्मी पापा आने की कह रहे थे। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। और वैसे भी मैंने तो उन्हें आज तक देखा भी नहीं। 6 महीने हो गए मेरी शादी को, और वो शादी पे भी नहीं आए थे। क्या तुमने उन्हें बुलाया नहीं था? पूजा, वो सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले काम कर ले, क्योंकि माँ जी गुस्सा हो जाएंगी। ठीक है दीदी, मैं रसोई का काम संभाल लेती हूँ और तू घर का संभाल ले। ठीक है दीदी। अब इसे कैसे बताऊँ कि मेरे मम्मी पापा शादी में क्यों नहीं आए थे, या फिर मेरे घर का कोई भी सदस्य क्यों नहीं आया था शादी में। अरे अभी तो इसकी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। अगर मैं कुछ बताऊंगी तो यही हो जाएगा कि मैं माँ जी की बुराई करती हूँ। कोई नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। धीरे धीरे इसे सब पता चल जाएगा कि माँ जी का नेचर कैसा है। कोई नहीं, मैं अब बीती बातों को सोचकर अपना मन नहीं खराब करूंगी, और जल्दी से सारा काम निपटा लेती हूँ, तब तक पापा भी आ जाएंगे। जल्दी से खाना बना लेती हूँ और सारा काम कर लेती हूँ। अरे जब भी कोई मायके से आता है तो कितनी खुशी होती है। अरे अब तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, मन करता है कि जल्दी से टाइम गुजर जाए और मेरे मम्मी पापा आ जाए। अरे पिछली बार तो मैं शादी की वजह से नहीं जा पाई थी अपने मायके, और इस बार भी मैं रक्षाबंधन पे गई थी। वो भी सुबह गई थी, शाम को घर आ गई थी। मैं अच्छे से मम्मी से बात भी नहीं कर पाई थी। और आज मैं कितने टाइम बाद अपने मम्मी पापा से मिलूंगी। और रक्षाबंधन पे तो पापा भी घर पर नहीं थे। पापा को देखे कितना टाइम हो गया। हे भगवान, जल्दी से टाइम गुजरे और मेरे मम्मी पापा आ जाए। अब तो बस इंतजार ही नहीं हो रहा। मैं ढेर सारी बातें करूंगी अपने मम्मी पापा से। मम्मी जी, आप जरा सोफा से हटेंगी? क्यों बहू? वो मुझे सोफे की सफाई करनी है। अच्छा अच्छा, क्या बात है बहू, बहुत खुश नजर आ रही है और साफ सफाई भी बहुत चल रही है। हाँ मम्मी जी, आपको नहीं पता, वो सोनम दीदी के माँ पापा आ रहे हैं। अच्छा, मुझे तो नहीं बताया सोनम बहू ने। वो मम्मी जी, मैं किचन में ही थी, मेरे सामने ही तो फोन आया था उनका, तभी तो वो बताने वाली ही थी आपको। लेकिन वो किचन का काम कर रही है और मैं घर की साफ सफाई। अभी आते ही होंगे वो लोग। अच्छा, अरे इन्हें क्या हो गया? घर पे कोई रिश्तेदार आता है तो खुश होते हैं, और मम्मी जी ऐसे क्यों चली गई और कुछ बोला भी नहीं इन्होंने। खैर कोई बात नहीं, मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ जल्दी से काम निपटा लेती हूँ यहाँ का, फिर दीदी के साथ किचन में हेल्प करा दूंगी जल्दी से। बहू? हाँ हाँ मम्मी जी। बहू, आज कुछ चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं? कितनी देर हो गई है? वो मम्मी जी, किचन में थोड़े बर्तन पड़े थे, वही साफ कर रही थी। मैं अभी लाती हूँ, अभी बनाती हूँ आपके लिए चाय। हाँ जल्दी से बना दे। बहू? जी मम्मी जी। आज तेरे माँ बाप आ रहे? हाँ मम्मी जी। पर क्यों, कोई काम है क्या? नहीं मम्मी जी, वो पड़ोस में शादी है किसी रिश्तेदार की, वहीं पर आए हुए हैं। और पापा तो मुझसे बहुत दिनों से मिले भी नहीं, इसीलिए देखने आ रहे हैं मुझे। वो कह रहे थे कि जब शादी में आ ही रहे हैं तो बहुत दिनों से तेरे घर भी नहीं आए हैं, तो वहाँ भी आ जाएंगे तो उससे मिल भी लेंगे, इसीलिए वो लोग आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। अच्छा, तो इसीलिए तो चाय देना भी भूल गई? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं। अपने मम्मी पापा के आने की खुशी में तो चाय नाश्ता देने भूल गई। अरे बहू, इतना मुंह ठीक नहीं है पीहर का। अरे बहू, टाइम देखा है तूने? खाना बनाने का टाइम हो गया और तेरी अभी तक चाय नहीं बनी। ऐसी कैसी सफाई कर रही थी तू किचन में? वो मम्मी जी, रात को थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और पेट में भी दर्द था, इसीलिए मैंने अच्छे से रसोई साफ नहीं की थी, इसीलिए सुबह साफ की, इसीलिए देर हो गई। पर आप चिंता मत करो, मैं 10 मिनट में बनाती हूँ चाय नाश्ता। आप बस बैठो चलकर। 10 मिनट में बनाती हूँ। बस माँ बाप का नाम सुना नहीं कि पागल हो जाती हैं आजकल की बहुएं। अरे दीदी, कब तक आ रहे हैं तुम्हारे मम्मी पापा? हाँ पूजा, अभी बात की थी मैंने पापा से, बोल रहे थे बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। अरे लगता है आ गए। हाँ हाँ पूजा, लगता है आ गए मम्मी पापा। मैं
अभी दरवाजा खोलती हूँ। नमस्ते पापा, नमस्ते मम्मी। हाँ हाँ बेटा, नमस्ते। और बताओ कैसी है मेरी गुड़िया? मैं अच्छी हूँ पापा, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा चलो अंदर चल के बातें करते हैं। ठीक है बेटा, चल। पूजा, ये है मेरे मम्मी पापा। पापा, ये पूजा है हमारी देवरानी। नमस्ते पापा जी। नमस्ते मम्मी जी। हाँ हाँ बेटा, नमस्ते। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। अच्छा, तो ये इसी की शादी थी बेटा। हम तुम्हारी शादी में तो आ नहीं पाए थे, थोड़ा काम में फंस गए थे, इसीलिए आज हम तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आए हैं सगुन। बेटा, इस थैलों में, एक थैले में तुम्हारी सास की साड़ी है और बाकी सबके कपड़े हैं और बच्चों के खिलौने हैं। और पूजा बेटा, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारी शादी पर तो आ नहीं पाए थे, इसीलिए मैंने सोचा आप जा रहे हैं तो तुमसे भी मिलकर तुम्हें भी कुछ दे देंगे। अरे पापा, इसकी क्या जरूरत थी, बस आपका आशीर्वाद मिल जाए, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है हम बेटियों के लिए। अरे नहीं बेटा, रीति रिवाज जो होते हैं उन्हें तो निभाना ही पड़ता है। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। वैसे तो हम तुम्हारी सास से भी मिल लेते, उन्हें भी उनका शगुन दे देते। लेकिन सोनम, तुमने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमें ठीक नहीं लग रहा, उन्हें आराम ही करने देते हैं। लेकिन पापा थोड़ी देर और रुक जाते। नहीं बेटा, अब हमारे पास टाइम नहीं है, वैसे तो हम रुक जाते। बेटा, तुम दोनों मिलकर रहना एकदम बहनों की तरह। जी पापा। जी नमस्ते पापा, नमस्ते मम्मी। ठीक है बेटा, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बेटा। अच्छा, अब हम चलते हैं। दीदी, आपने झूठ क्यों बोला मम्मी पापा से? क्या पूजा, मैंने क्या झूठ बोला? आपने कहा कि माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो तो ठीक थी। नहीं पूजा, उनके सर में दर्द है, उनकी तबीयत ठीक नहीं, उन्होंने मुझसे बोला था। अरे नहीं दीदी, अभी तो वो ठीक थी। नहीं पूजा, उनके सर में सच में दर्द था, इसीलिए नहीं आई वो। अरे दीदी, अगर माना कि उनके सर में दर्द था भी, तो क्या इतना दर्द कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि वो बाहर आ नहीं सकती थी, 2 मिनट बैठ नहीं सकती थी मेहमानों के साथ? मुझे लगता है माँ जी ये जानबूझकर नाटक कर रही हैं। दीदी, मुझे तो लगता है मम्मी जी जानबूझकर नहीं आई आपके मम्मी पापा से मिलने। और मैं ये जानती हूँ कि समझ में आपको भी आता है, लेकिन आप जता नहीं रहे हो। कोई बात नहीं पूजा, हो गया होगा सर में दर्द। अरे दीदी, सर में दर्द था भी तो भी वो बाहर आ सकती थी 2 मिनट के लिए। 2 मिनट मिलकर फिर चली जाती, फिर आराम कर लेती, तो क्या बिगड़ जाता उनका? कोई बात नहीं पूजा। दीदी, आपको बुरा लगा हो या ना बुरा लगा हो, मगर मुझे बहुत बुरा लगा। अरे ये भी कोई बात होती है, घर में मेहमान आए और मम्मी जी कमरे से बाहर ही ना आए, ऐसा थोड़ी ना होता है। चल पूजा, छोड़ इन सब बातों को, छोड़, चल अपना काम करते हैं और फिर आराम कर लेते हैं थोड़ी देर। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मम्मी जी ये सब जानबूझकर करती हैं। बहू, अरे अभी तो ये बिस्तर में पड़ी थी और इतनी जल्दी इनकी आवाज किचन से आ रही है। पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? क्या जरूरत थी बाहर से नाश्ता मंगाने की? अरे शादी में ही आए थे ना, घर में जो बिस्किट और गुजिया रखे थे वही रख देती, बाहर से मंगाने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी वो। मम्मी जी? हाँ बोल। मैंने मंगवाया था नाश्ता। किससे पूछकर मंगवाया था तूने? मम्मी जी, जब घर में मेहमान आते हैं तो उन्हें चाय नाश्ता नहीं देते यहाँ पर। अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात थी, मेहमान आ रहे थे तो मैंने मंगवा लिया। हाँ देते हैं चाय नाश्ता, तो घर में जो बिस्कुट गुजिया रखी थी वही दे देते। मम्मी जी, आजकल बिस्किट गुजिया कौन रखता है नाश्ते में? और वो दीदी के माँ पापा थे। तो क्या हो गया, उसके मम्मी पापा आए थे। लेकिन मम्मी जी। अरे पूजा, तू चुप हो जा 1 मिनट। मम्मी जी, इससे मैंने बोला था, इसीलिए इसे पता नहीं था, तभी इसने मंगवा लिया बाहर से। और छोटी बहू, आज के बाद, आज मंगा लिया सो मंगा लिया, आज के बाद जो भी घर में कुछ भी आएगा तो मुझसे पूछे बगैर नहीं आएगा। मम्मी जी, दीदी अपने माँ पापा के पास बैठी थी तो उन्होंने मुझसे बोला चाय नाश्ते के लिए, तो मैं आई किचन में तो यहाँ पे कुछ था ही नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, इसीलिए मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया। इसमें पूछने वाली कौन सी बात थी? ऐसा है बहू, इस घर में मेरी चलती है, तो आगे से जो भी मंगवाना मुझसे पूछकर ही मंगवाना। लेकिन मम्मी जी। अरे पूजा, मम्मी जी आगे से आपसे पूछकर ही मंगवाएंगे जो भी करेंगे हम।
दीदी, आप इतना डरती क्यों हो मम्मी से? और आपने मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं दिया मम्मी जी से? अरे क्या बोलती तू? क्या बोलती मतलब? मैंने नाश्ता ही तो मंगवाया था, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात हो गई? मम्मी जी इतना नाराज हो रही थी, और अभी तो थोड़ी देर पहले ये बिस्तर में पड़ी हुई थी जब आपके मम्मी पापा आए थे। अब तो ये यहाँ इतना गुस्सा कर रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये बीमार थी। बेफालतू ही नाश्ते पर क्लेश कर दिया। अरे आज आप तुम्हारे मायके वालों पर इतना क्लेश कर रही हैं, तो कल को हमारे मायके वालों के साथ भी यही करेंगी ये? अरे हमारे मायके वाले क्या इनसे कुछ लेकर जाते हैं? उल्टा देकर ही जाते हैं। अरे पूजा, ये बात मम्मी जी को कौन समझाए? अरे पूजा, ये सब छोड़, तू जाकर आराम कर ले, और यहाँ का सब मैं संभाल लूंगी। नमस्ते मौसी जी। और बता पूजा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मौसी जी। मम्मी जी, ये मेरी मौसी है। नमस्ते बहन जी, नमस्ते, बैठो। और बताओ मौसी, सब ठीक है? हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ मौसी जी। अच्छा बेटा, तुझे ना मेरे हाथ के स्वेटर बुने हुए बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तेरे लिए लेकर आई। अरे शादी में तो हो नहीं पाया था, इसीलिए मैंने सोचा कि अब धीरे धीरे करके बिन दूंगी, तो मैंने तेरे लिए स्वेटर बुना है। बेटा, ये 2 स्वेटर मैंने बुने थे, पहले मैंने तेरे लिए बुना, फिर मुझे ध्यान आया कि तेरी देवरानी भी तो है, इसीलिए मैंने 2 बुन दिए। देवरानी नहीं मौसी जी, वो मेरी जेठानी है। अच्छा, मुझे पता लगा, मुझे लगा कि वो तुम्हारी देवरानी होगी। हाथ के बुने स्वेटर? हाँ बहन जी, इसे मेरे हाथ के बुने हुए स्वेटर बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने इसके लिए बना दिए। नहीं बहन जी, हमारे यहाँ हाथ के बुने स्वेटर कोई नहीं पहनता, इन्हें आप ले जाइए, हमारे यहाँ नहीं पहनते हैं ऐसे स्वेटर। अच्छा बहन जी, चलती हूँ। अरे बुआ जी रुक जाओ। स्वेटर लेकर चली है कबाड़ा। अच्छा भैया भाभी, आप आ रहे हो? ठीक है, आप आ जाओ जल्दी से, मैं तैयारी करवाती हूँ। छोटी बहू, बड़ी बहू। जी मम्मी जी। मेरे भैया भाभी आ रहे हैं, जल्दी से सारे इंतजाम कर लो, सब साफ सफाई कर लो, और किचन का काम खत्म कर लो जल्दी जल्दी, और नाश्ता बना लेना। ऐसा करो, इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा खाना, तो नाश्ता तुम बाहर से ही मंगा लेना, और कुछ 3-4 प्रकार की नमकीन भी मंगवा लेना, और ड्राई फ्रूट्स भी रख देना, पता है? और तल के रखना, ऐसे ही न मत रख देना कच्चे। जी माँ जी। और हाँ, चाय के साथ पनीर के पकोड़े भी बना देना, मेरे भैया भाभी को बहुत पसंद है। याद रहे, कोई गलती ना करना, जल्दी से मेरी नाक मत कटा देना मेरे भैया भाभी के सामने। सारा काम जल्दी जल्दी कर लो, वो आते ही होंगे। ठीक है मम्मी जी। कुछ नाश्ता और खाना घर पे भी बनाना है, और बाहर से मंगवाना है। ऐसा करो, जल्दी से साफ सफाई कर लो, फिर जल्दी से तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि मम्मी जी के भैया भाभी आ रहे हैं। अच्छा हाँ पूजा, जल्दी करो। दीदी, आप कितनी भोली हो। क्यों पूजा, भूल गए आप? इतनी जल्दी भूल गए? क्या भूल गई? अरे जब आपके मम्मी पापा आए थे तो कैसा व्यवहार किया था आपकी मम्मी पापा के साथ माँ जी ने, और उसके बाद मेरी मासी आई थी, तब भी 1 सेकंड भी नहीं लगाया था मम्मी जी ने उनकी बेइज्जती करने में। अरे वो कितने मन से लाई थी अपने हाथ के बुने स्वेटर देने मुझे, है? और माँ जी ने कितनी बेइज्जती करी उनकी, भूल गए आप सब? पर मैं नहीं भूली हूँ, और आज वो चाहती है उनके भैया भाभी आ रहे तो हम उनकी आवभगत करें। अरे मायके वाले तो सबके बराबर होते हैं दीदी, चाहे वो मम्मी जी के हो या हमारे। वो हमसे उम्मीद कैसे कर सकती है जब उन्होंने हमारे मायके वालों के साथ इतना सब कुछ किया है। लेकिन पूजा, हम क्या कर सकते हैं? दीदी आपको कुछ नहीं करना है, बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करती जाओ। लेकिन तुम करने क्या वाली हो? अरे मम्मी जी को भी तो पता चले कि जब मायके वालों की बेइज्जती होती है तो कैसा महसूस होता है, कितना बुरा लगता है। ठीक है पूजा, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। नमस्ते दीदी। अरे भैया भाभी आ गए आप। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी। बैठो ना भैया, बैठो बैठो भैया, मैं आपके लिए अभी पानी मंगवाती हूँ। अरे दीदी, अभी तो पानी पीकर आए हैं, अब पानी नहीं पियेंगे हम। अच्छा तो नाश्ता कीजिए, नाश्ता भी तैयार है, मैंने पहले से ही बोल दिया था बहू को, और सारा काम करवा लिया उनसे। मैंने कहा कोई कमी नहीं रहनी चाहिए मेरे भैया भाभी की खातिर में। अभी बुलाती हूँ बहू को। छोटी बहू, ओ छोटी बहू, बड़ी बहू, बड़ी बहू, जल्दी आओ, मेरे भैया
नाश्ता लगा दे भैया भाभी के लिए। पर मम्मी जी, दीदी की तो तबीयत खराब है। अभी तो ठीक थी, इतनी जल्दी क्या हो गया? हाँ मम्मी जी, अभी ठीक थी, लेकिन अब उनके सर में दर्द हो रहा है बहुत जोर से। अरे सर में दर्द हो रहा है तो क्या बाहर निकल कर नहीं आएगी? हाँ मम्मी जी, उन्होंने बोला है कि उन्हें आराम करना है, वो बाहर नहीं आएंगी। अच्छा, ऐसा करती हूँ, भैया भाभी के सामने ज्यादा नहीं बोलती हूँ। अच्छा बहू, तो उसे आराम करने ना तो लगा दे, और हाँ चाय के साथ पनीर के पकोड़े बना लेना। पर मम्मी जी, मैं तो अपनी माँ को देखने जा रही, वो बीमार हो गई है, इसीलिए उनका फोन आया था तो मैं उन्हें देखने जा रही। मैंने इनसे बोला तो इन्होंने कैब बुक कर दी, तो मुझे उन्हें देखने जाना है। बस कैब आती ही होगी, अब इतनी जल्दी कैसे बना पाऊंगी? क्या? हाँ मम्मी जी, मैं जा रही हूँ, मुझे तो जाना पड़ेगा, बस कैब आती ही होगी बाहर। और चाय के साथ नमकीन और भुजिया दे देना। वैसे भी आपके यहाँ पे तो रिश्तेदारों को चाय और भुजिया ही दी जाती है। बहू, दीदी, हाँ भाभी, कोई बात नहीं, बड़ी बहू की तबीयत खराब है और छोटी बहू की भी माँ बीमार है, तो उसे जाने दो। हम चाय के साथ नमकीन और बिस्किट ही ले लेंगे। हाँ दीदी, जाने दो बहू को। ठीक है भाभी, इन दोनों बहू को तो मैं बाद में देख लूंगी। मम्मी जी, मैं चलती हूँ, कैब वाला आता ही होगा। अच्छा भाभी, आप बैठो, मैं अभी आती हूँ, चाय बना लूँ। देखा जी आपने, दोनों की दोनों बहू है। अरे ऐसा भी कोई होता है? अरे घर में मेहमान आते हैं और दोनों बाहर चली गई, एक बीमारी का बहाना बना लिया और दूसरी बाहर चली गई, इतना भी लिहाज नहीं है। छोड़ो भी, हर जगह का यही माहौल है, बहुएं हमेशा अपनी मनमानी ही करती हैं, कहाँ किसी की सुनती हैं आजकल। बेचारी दीदी, अभी इस उम्र में उन्हें चाय नाश्ता बनाना पड़ेगा। मामी जी, हाँ बहू। सॉरी मामी जी, सॉरी मामा जी, लेकिन मुझे ये बहाना बनाना पड़ा। क्या? हाँ मामा जी, मेरी मम्मी ठीक है बिल्कुल, और दीदी की भी तबीयत ठीक है, लेकिन मम्मी जी को सुधारने के लिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। आप लोग आए हैं तो मम्मी जी इतना सब कुछ कर रही है, और हमारे मायके वाले आते हैं तो मम्मी जी बेइज्जती करती है उनकी बहुत ज़्यादा। ऐसा ऐसा किया उन्होंने हमारे माँ बाप के साथ। अच्छा, हाँ मामी जी, इसीलिए प्लीज़ आप हमारा साथ दीजिए, हम बस 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। तब तक मम्मी जी को जो करना है वो करने दीजिए, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि मायके वाले किसी के भी हों, दर्द सबको बराबर होता है, खुशी सबको मिलती है जब उसके मायके वाले आते हैं। हाँ बहू, ये तो तू सही कह रही है। अरे दीदी ऐसा करती हैं तो दीदी को सबक मिलना ही चाहिए। और तुम बहुओं ने ये रास्ता तो बहुत अच्छा निकाला, लड़ झगड़ कर तो करवा नहीं सकते उनसे कुछ भी, तो ये रास्ता बहुत अच्छा है। ठीक है बेटा, तुम जाओ। ठीक है मामा जी, मामी जी, हम अभी आते हैं 2 घंटे में। दीदी, आप अपने रूम में जाकर आराम कीजिए, तब तक अभी हम आ जाएंगे, तब आना। ठीक है पूजा। अरे दीदी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अरे मायके वाले तो सबके बराबर ही होते हैं, चाहे हमारे हो या बहुओं के। दीदी, अरे भाभी, आप किचन में क्यों आ गए? वहीं बैठते। अरे दीदी, क्यों तकलीफ कर रही हो, रहने दो ना। अरे भाभी, आप रोज रोज थोड़ी ना आते हो, इसमें तकलीफ की क्या बात? आप बैठो चलकर, मैं अभी आती हूँ चाय नाश्ता लेकर। ठीक है दीदी। इन दोनों को तो मैं देख लूंगी, मुझे पता है इन दोनों ने जानबूझकर ये सब किया है। आ गई तुम दोनों बाहर, आज क्यों आ गई? आज नहीं हो रहा सर दर्द? वो मम्मी जी, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम दोनों ने बहाना किया था। हाँ मम्मी जी, हमने बहाना किया था, और ये हमने ही कहा था दीदी से करने को। अरे क्यों मम्मी जी, आप भी तो यही करती हैं जब मेरे मायके वाले आते हैं। और आप क्या चाहती हैं कि आपके मायके वाले आए तो हम उनकी आवभगत करें, और मेरे मायके वाले आए तो आप कमरे से बाहर भी नहीं निकलती, बीमारी का बहाना बना लेती हैं। याद है मम्मी, आपने भी तो यही बहाना बनाया था जब दीदी के माँ पापा आए थे सर दर्द का, आप तो कमरे से बाहर भी नहीं निकली थी। अरे मायके वाले किसी के भी हो, मायके वाले सबको प्यारे होते हैं अपने। मम्मी जी, अगर आप चाहती हैं कि आपके मायके वाले आए आपके ससुराल में तो उनकी इज्जत हो, आवभगत हो, तो हम भी तो यही चाहते हैं कि
हमारे मायके वाले हमारे ससुराल में आए तो उनकी भी इज्जत हो, उनका भी मान सम्मान हो। अरे मेरी मौसी याद है, मेरी मौसी आई थी इस उम्र में, उन्हें तो दिखाई भी नहीं देता, फिर भी वो मेरे लिए कितने प्यार से हाथ स्वेटर बुन कर लाई थी। और आपने उनकी कितनी बेइज्जती की थी, आपको याद है ना मम्मी जी? अरे आपने उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि वो बूढ़ी हो चुकी है, फिर भी वो कितने प्यार से लाई थी, उनका कितना मन था मुझे स्वेटर देने का, और आपने उनकी कितनी बेइज्जती करी, आपको याद है माँ जी? अगर आप हमारे मायके वालों के मान सम्मान नहीं कर सकती तो आप हमसे उम्मीद कैसे कर सकती हैं माँ जी कि हम आपके मायके वालों का मान सम्मान करेंगे? हाँ बहू, तूने सही कहा, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी बहू। मायके वाले सबके बराबर होते हैं, तूने सही कहा, मुझे माफ़ कर दे बहू। और बड़ी बहू तू भी मुझे माफ़ कर दे।